शॉप्स खुली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100%। सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। सिंध हुकूमत का पीर से लॉकडाउन हटाने का फैसला, हफ्ते और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं वफाक के फैसलों का एहतराम करते हैं, दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। लॉकडाउन खोलने से कोरोना केसेस में तेजी आएगी, लोगों को एहतियात बरतना होगी। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे। हम 100% इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने एग्री की। मैं बहुत डर रहा हूं ये फैसले करते हुए। जो फैसला हुआ 100 नहीं तो 99% हम अमल करेंगे। जो भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस 9 मई से पहले बनती, सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फेज 2, बाकी सब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है बंद। कराची समेत सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स बंद रहेंगी। शादी घर, सिनेमा हॉल्स और अवामी मकामात भी नहीं खुलेंगे। समाजी प्रोग्राम और मजहबी तकरीबात पर 31 मई तक पाबंदी। मुराद अली शाह ने कहा कोरोना अभी जोर पकड़ेगा, किसी का कारोबार बंद नहीं करना चाहते। लॉकडाउन ना करते तो हालात बहुत ज्यादा खराब होते। सिंध की मजीद 81 फैक्ट्रीज को काम करने की इजाजत मिल गई। मालिकान बरामदी ऑर्डर्स पूरे कर सकेंगे। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, स्टील सेक्टर के दरवाजे खुल गए। महकमा दाखिला सिंध ने SOPs पर अमल लाजिम करार दे दिया। लॉकडाउन से मुस्तस्ना सनतों की तादाद 711 हो गई। एहतियात ना की तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। लॉकडाउन खोलने की कामयाबी के लिए आवाम के ताउन की जरूरत है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि हमें आवाम की सेहत और मुआशी रवानी को साथ लेकर चलना है। बंदिशों में मरहलावार नरमी का फैसला कमजोर तबके की बेहतरी के लिए किया गया। तवील लॉकडाउन छोटे कारोबार को हमेशा के लिए ठप कर देता है। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, मईशत पर कोरोना के असरात का जायजा, हुकूमती मुआशी रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश। इमरान खान की पब्लिक सेक्टर में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए बैनुल अक़वामी पार्टनर्स को शामिल करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद कोरोना पर इजलास, बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। उस्मान बुज़दार की लाहौर के लिए अलग पॉलिसी बनाने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इंडस्ट्री या बिजनेस के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। कोरोना आज भी 35 जिंदगियां निकल गया। अमवात 600 हो गई। 26,435 बीमार। पंजाब में एक्टिव केसेस की तादाद 10,000 से ज्यादा। सिंध में 9,691, KP में 3,956 और बलूचिस्तान में 1,725 केसेस। इस्लामाबाद में 558, गिलगित में 394, आजाद कश्मीर में 78 मरीज। 7,500 लोग सेहतयाब हो चुके। तबाहकारियां दुनिया भर में 39,53,000 मरीज, 2,72,000 से ज्यादा अमवात। अमेरिका में हलाकतें 77,000 से ज्यादा। बरतानिया में 30,615 अमवात। इटली में 29,000, स्पेन में 26,000, फ्रांस में 25,000 से ज्यादा लोग लुकमा अजल बन गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगान मुफाहमती अमल में पेशरफ्त और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते केसेस। पंजाब की वफाक को बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी न करने की तजवीज। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना ने माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया।
سابق حکمرانوں نے صحت اور تعلیم کی بجائے سڑکیں بنانے پر زور دیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بھی چھوٹی دکانیں اور مارکیٹس کھولنے کا اعلان، ضلعی ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہوا تو دکانیں سیل کر دیں گے۔ صوبے میں بڑے شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس، شادی ہالز اور تقریبات والی جگہوں پر پابندی برقرار۔ این ڈی ایم اے کا پی آئی اے انتظامیہ کے لیے $1 لاکھ کی حفاظتی کٹس کا عطیہ، افسران اور ملازمین کو کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی لباس، ماسک اور اینکیں ملیں گی۔ عملہ سامان دوران پرواز استعمال کر سکے گا۔ منافع خور آزاد، رمضان المبارک میں مہنگائی کا گراف بڑھنے لگا۔ کئی شہروں میں مرغی کا گوشت 300 روپے کلو تک جا پہنچا۔ سبزیاں اور پھل غریب کی قوت خرید سے باہر۔ بہاولپور میں 14,400 کنال اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس، نیب ملتان نے شہباز شریف سے جواب مانگ لیا۔ 18 مئی تک سوالنامہ جمع کرانے کا حکم۔ برسوں پہلے لال سوہانرا کے متاثرین کو اراضی دی گئی، کیس بنانے پر نیب نیازی گٹھ جوڑ کو شرم آنی چاہیے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ چینی انکوائری اسکینڈل میں بڑی پیش رفت، تحقیقاتی کمیشن نے شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر کو بیانات قلم بند کرانے کے لیے ہفتے کو بلا لیا۔ لیگی رہنما نے کمیشن کو خط لکھ کر شواہد دینے اور بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست کی تھی۔ اسٹیٹ بینک کی روزگار بچاؤ اسکیم، 209 کمپنیز کے 2,20,000 ملازمین کے لیے تنخواہوں کی مد میں 23 ارب کا قرض جاری۔ 30 اپریل تک 1130 اداروں کا رابطہ، 8.5 لاکھ ملازمین کے لیے 90 ارب کا قرض مانگا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک سید سمر حسنین کی پروگرام انسائٹ ود فواد میں گفتگو۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کا اجلاس بھی 12 مئی کو طلب، مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان اور چیئرمین سینٹ کی ملاقات، سیشن اور تقاریر کا دورانیہ کم رکھنے پر اتفاق۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کا اجلاس سے پہلے اراکین اور عملے کا کورونا ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ۔